सभी कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल, अपने प्रिय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया पर पढ़ाई शुरू करते हैं। और पहला ही वीडियो हमारा है क्लास 10th के लिए, और जो बोर्ड है क्लास 10th के लिए है। उस पोइट्री का पहला लेसन हम आज पढ़ा रहे हैं। और पहला लेसन हमारा पोइट्री का है द फाउंटेन। क्लास 10 में पहली पोइट्री है वो आपकी द फाउंटेन है, जिसके पोएट हैं आपके जेम्स रसेल लॉवेल। आपकी लिखा हुआ भी हुआ है, आप देख लीजिए। दरअसल पोएम का नाम जानना और उनके पोएट्स को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। और इस पोइट्री में हम ये डिस्कस करेंगे कि फाउंटेन जो हमारा है वो हमें उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से उसके अंदर गुण हैं, और उन हमें क्वालिटीज़ से हमें कौन कौन सी शिक्षा मिलती है। जो जेम्स रसेल लॉवेल हैं, हमें इस फाउंटेन के माध्यम से हमें उसकी क्वालिटीज़ को बता करके हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। और ये पोइट्री पूरी 8 स्टेंजा में है, जो कि अभी आपके सामने 4 स्टेंजा लिखा हुआ है, 4 स्टेंजा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम एक ही करके पढ़ते हैं। तो फाउंटेन अगर आपने देखा नहीं हो तो देख लीजिए फाउंटेन कैसे होता है। दरअसल ये आपका लैंड है, ज़मीन है मान लेते हैं, और फाउंटेन इस तरह से होता है। जनरली फाउंटेन आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो फाउंटेन क्या करता है, जमीन के अंदर से पानी, प्रेशर की वजह से पानी बाहर निकलता है और ये कुछ ऊपर चढ़ता है और फिर ऐसे पानी चितर जाता है और नीचे गिर जाता है। ये आपका इस प्रकार की जो फिगर बनता है वो आपको उसको कहते हैं हम फाउंटेन। आपने फिल्मों में भी बहुत सारा देखा होगा। गोंडा में ही अभी आपके फाउंटेन फव्वारा भी था, तो इस तरह का फव्वारा वहाँ पर लगा हुआ था। तो हम देखते हैं पहला स्टेंजा। हमारा पहला स्टेंजा है इनटू द सनशाइन। इनटू मींस क्या होता है, मे द सनशाइन। सनशाइन मतलब सन शाइन जब करता है, यानी सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट। और वो सूरज का प्रकाश किस प्रकार से रहता है, फुल रहता है, यानी तेज प्रकाश में, सूर्य के तेज प्रकाश में। इन दोनों लाइनों का सिर्फ मतलब यही है, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट। और जब लाइट फुल होती है यानी पूरी तरह से चमक रहा होता है, यानी दोपहरिया जिसे आप कह सकते हैं। ऐसे समय में हमारे जो फव्वारा है वो क्या करता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीप करता है, लीप मतलब जंप करता, उछलना, एंड फ्लैश, सूर्य की किरणें उन वेब्स पर पड़ती हैं तो फ्लैश करता है, चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। और ये उछलने, कूदने और चमकने का काम कब से जारी रहता है, मॉर्न से यानी सुबह से लेकर के रात तक। यानी इस स्टेंजा में पॉइंट ये बता रहा है कि जो हमारा फव्वारा है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के तेज प्रकाश में भी उछल कूद करता रहता है, चमकता रहता है। और ये कब से कब तक, सुबह से लेकर के रात तक, यानी मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक। दूसरे स्टेंजा में हम देखते हैं इनटू द मूनलाइट। इनटू द मूनलाइट, मून के लाइट में, इनटू मींस में, और मून लाइट, मून के लाइट में, मून ये चंद्रमा के लाइट में, प्रकाश में, चंद्रमा की प्रकाश में, यानी जब चंद्रमा निकली होती है रात में। वाइटर देन स्नो। और आपको पता होगा कि जब उजाली रात आती है तो जो उजाला होता है वो बहुत दूधिया कलर का होता है, दूधिया रंग का पूरा रात होता है। और पोएट उसकी तुलना स्नो से भी ज़्यादा सफ़ेद कर रहा है। वो कह रहा है कि चंद्रमा जब चमक रहा होता है, ऐसे चमक प्रकाश में चमकता चंद्रमा किस प्रकार से चमकता है, उसका प्रकाश वाइटर देन स्नो होता है, यानी बर्फ से भी अधिक सफ़ेद उसका प्रकाश होता है। ऐसे समय में हमारा जो फाउंटेन है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक, यानी फूलों की तरह वेव करता है, फूलों की तरह लहराता है। आप सोचिए कि आपका ये फव्वारा है, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, व्हेन मींस जब, द विंड्स मींस हवाएं, ब्लो मींस चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो हमारा ये फव्वारा फ्लावर की तरह, फूलों की तरह लहराता है। आप सोचिए कि मान लीजिए फव्वारा आपका है और कोई हवा इधर से चलेगी तो ये फव्वारा इधर गिरेगा, इसकी सारा जो है पानी इधर गिरने लगेगा। और कोई हवा जब इधर चलेगी तो ये इधर, यानी ये फव्वारा आपका ऐसे ऐसे फूलों की तरह लहराता है। अगला तीसरा स्टेंजा हम देखते हैं
इनटू द स्टारलाइट, यानी इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट में चंद्रमा के बाद एक रात, एक दो प्रकार की होती है, उजाली रात होती है, एक अंधेरी रात होती है। तो यहाँ पर सेकेंड वाले स्टेंजा में पोएट उजाली रात की बात कर रहा है, और यहाँ पर स्टार लाइट, क्योंकि जब चंद्रमा का प्रकाश कम होता है तभी जो है स्टार्स दिखाई देते हैं। अंधेरी रात में रसिंग इन स्प्रे, ये जो फाउंटेन है, हमारा जो फव्वारा है, बूंद बूंद करके रस करता है, दौड़ लगाता है। रसिंग रस मीन्स दौड़ना या दौड़ लगाना। हैप्पी एट मिडनाइट, और ये हमारा जो फव्वारा है वह हैप्पी रहता है एट मिडनाइट, मिडनाइट में यानी मध्य रात में भी, अंधेरी रात में, उस अंधेरी रात में भी ये हमारा फव्वारा हैप्पी रहता है, यानी खुश रहता है। और कैसे खुश रहता है? हैप्पी बाय डे, वो उसी प्रकार से खुश रहता है जैसे कि वो डे में खुश रहता है। हैप्पी बाय डे यानी उसी प्रकार से हैप्पी रहता है जिस प्रकार से डे में खुश रहता है। पहले स्टेज में बताया कि सूर्य का प्रकाश जब बहुत तेजी से चमक रहा होता है तो भी हमारा फव्वारा उछल कूद करता रहता है सुबह से लेकर के रात तक। दूसरे में बताया कि उजाली रात में हमारा जब जो है उजाली बल्ब से भी सफ़ेद होती है, ऐसे समय में हमारा जो फव्वारा है, जो फाउंटेन है, वो फूलों के जैसे, हवाएं जब चलती हैं तो फूलों के जैसे लहराता है। और स्टार लाइट में, अंधेरी रात में, हमारा फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है और खुश रहता है, हैप्पी रहता है, और उसी प्रकार से हैप्पी रहता है जिस प्रकार से दिन में हैप्पी रहता है। अगर आप फोर्थ स्टेंजा में देखते हैं, कह रहा है इवर इन मोशन, हमेशा मोशन। इवर मीन्स क्या होता है? हमेशा। इन मोशन, मोशन में यानी गतिशील, हमेशा गति में रहता है। ब्लाइथसम एंड चियरी, ब्लाइथसम मीन्स हमेशा प्रसन्नचित, एंड चियरी मीन्स आनंदित, आनंद में, यानी हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा गति करता रहता है और प्रसन्न रहता है और आनंदित होता है, उसे आनंद आता है ऐसा करने में, गतिमान रहने में। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, स्टिल क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में चढ़ने की कोशिश करता है, हेवन वर्ल्ड। अब आप सोचिए कि ये फव्वारा आपका है, तो यहाँ से इसे निकलता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे लगता है कि ये फव्वारा हमारा हेवन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, स्वर्ग की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। नेवर ये वेरी, और कभी भी ये वेरी नहीं होता, यानी कभी भी ये थकता नहीं है, हमेशा ये गतिमान रहता है और हमेशा स्वर्ग की ओर ऊपर जाने की कोशिश करता है, अपनी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है, कभी भी ये थकता नहीं है। तो ये चारों स्टेंजा में पोएट ने फाउंटेन की क्वालिटीज को बताया है। हम कुछ देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लाइंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब आप अगर देखेंगे तो लाइट और नाइट ये लगभग में एक जैसे बोले जा रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये आपका लाइट और नाइट क्या है? राइमिंग वर्ड्स, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। क्वेश्चन पूछता है कि इस स्टेज में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर आप देखते हैं स्नो एंड ब्लो, ये दोनों आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग में एक जैसी है। अगला देखते हैं स्टारलाइट, स्टारलाइट और मिडनाइट, ये आपके ये और ये राइमिंग वर्ड्स हैं। और तो हम आपको बता रहे थे कि इस स्टेंजा में, सेकेंड वाले स्टेंजा में भी कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रोनाउंसिएशन वो एक जैसी होती है, वो होते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स। जैसे देखिए स्नो और ब्लो, ये जब आप बोलेंगे तो एक जैसा पाएंगे, तो ये दोनों आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, अब एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरे में देखते हैं कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आप देखिए स्टारलाइट और मिडनाइट, ये अगर आप बोलेंगे तो लोगों में एक जैसा मिलेगा। तो हम आपको बता रहे थे कि इन स्टेंजा में हमारे कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारे फोन्स होते हैं, जिनकी बोलने पर आवाज़ एक जैसी होती है, वो होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। तो आप देखिए अगर आप बोलेंगे स्टारलाइट, लाइट और नाइट, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, यानी बोलने पर एक जैसा उच्चारण आता है, इसलिए इनको हम बोलेंगे राइमिंग वर्ड्स।
आगे अगला देखिए स्प्रे और डे, जब आप इनको बोलेंगे तो इनका भी उच्चारण लगभग में एक जैसा आता है, इसलिए इनको स्प्रे का राइमिंग क्या होगा, डे होगा। स्टार लाइट का राइमिंग क्या होगा, मिडनाइट। इसमें देखते हैं, यहां देखिए राइमिंग वर्ड्स आपके चियरी एंड वेरी। अगर आप इनको दोनों को बोलेंगे तो आप पाएंगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण लगभग में एक जैसे है, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूछता है कि कोई स्टेंजा दे देता है और कहता है कि आप बताइए ये स्टेंजा किस लेसन से लिया गया है और इसके पोएट कौन है। तो द फाउंटेन पोएट्री का नाम है और इसके पोएट हैं आपका जेम्स रसल लवेल। और अगला क्वेश्चन पूछता है कि इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से, तो आप इसे अगर जानते हैं तो आप बहुत आसानी से लगा ले जाएंगे। अब हम 5वां स्टेंजा देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest। अब देखिए बता क्या रहा है, अगले चरण में फिर पॉइंट बता रहा है फाउंटेन की क्वालिटीज को। ग्लैड मीन्स हैप्पी, ऑफ ऑल वेदर्स, सारे प्रकार के ऋतुओं में वो क्या रहता है, ग्लैड रहता है, फाउंटेन खुश रहता है। यानी हर प्रकार के मौसम में, हर प्रकार की ऋतु में, और यानी हर प्रकार की सिचुएशन में, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, चाहे अंधेरी हो चाहे उजाली रात हो, चाहे सूर्य का प्रकाश तेज हो चाहे मध्यम हो, ऐसे हर समय में वो क्या रहता है, ग्लैड रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा बेस्ट लगता है। इसको देखने के बाद हर कोई हर पल खुशी ही महसूस करता है, खुश ही रहता है। और देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ये फव्वारा अपवर्ड जा रहा हो यानी अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, और चाहे डाउनवर्ड, ये देखिए ऊपर की जगह अपवर्ड हो रहा है और इसके बाद में ये फिर नीचे डाउनवर्ड होता है, गिरता है ये पानी ना, नीचे गिर जाता है इसी में फिर। तो चाहे अपवर्ड हो और चाहे डाउनवर्ड हो, मोशन डायरेस्ट, कभी भी थकता नहीं है, उसी मोशन में ही आराम करता है, यानी हमेशा गतिशील ही रहता है। हर प्रकार की परिस्थिति में वो खुश रहता है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, चाहे दुख की बात हो चाहे खुशी की बात हो। 6 वाला स्टेज देखते हैं, फुल ऑफ नेचर। अब फाउंटेन की प्रकृति क्या है, फाउंटेन का स्वभाव क्या है, चरित्र क्या है, स्वभाव क्या है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसको, नथिंग मीन्स कोई भी नहीं, कैन भी सकता है, टेम मीन्स बंधन बना लेना, बांध लेना। कोई भी तो इस फाउंटेन को बांध नहीं सकता है। सपोज दैट ये फव्वारा जो है नीचे बहुत सारा प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये पानी ऊपर आता निकलता है। तो अगर हम चाहें कि इस फव्वारे को बंद कर दें तो क्या हम बंद कर सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर उठा करके यहाँ हम रख दें इसे, तो क्या ये फाउंटेन बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बंद होगा। कुछ समय के लिए तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो अंदर का पानी है वो कहीं ना कहीं फिर सुराख बना करके फिर से निकलना शुरू कर देगा। यानी कोई भी इसे बांध नहीं सकता है। और यहाँ भी अगर हम बंद कर देंगे तो मान लेते हैं यहाँ निकलना शुरू कर दे। कोई भी इसको बंधन नहीं बना सकता, कोई इसे कैद नहीं कर सकता, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। एवरी मोमेंट, हर पल, हर पल ये फाउंटेन आपका क्या करता है, बदलता रहता है। जैसे देखिए यहाँ है, फिर और ऊपर बढ़ा और ऊपर बढ़ा और ऊपर बढ़ा, और उसके बाद फिर नीचे जा रहा है। इसकी स्थिति यहाँ 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 से बदलती हुई हमेशा रहती है। इवर द सेम, और इसके बाद भी वो सेम रहता है, ठीक वैसे ही रहता है जैसे कि यहाँ से निकला था। यानी यहाँ से निकला था, किस लिए निकला था? ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद जब गिर जाता है तो फिर यहाँ से आगे की कोशिश करता है। यानी ये फाउंटेन आपका फव्वारा कभी भी थकता नहीं है, ये हमेशा इसे गति करता रहता है। अब देखिए 7th स्टेंजा क्या है, सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस मीन्स होता है बिना रुके हुए या लगातार, लगातार एस्पायर करता है। एस्पायर मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए कि ये फव्वारा निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसे इससे लगता है कि ये फव्वारा कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, कोई ना कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो ये देखिए ऊपर जा रहा है ना, तो यानी इसकी जो इच्छा है, लेकिन ऊपर जा रहा था, ऊपर नहीं जा पाया और ये नीचे गिर गया। लेकिन फिर ये आकर ट्राई करेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश
करेंगे। यानी ये लगातार कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है, हमेशा लगातार ऊपर जाने की कोशिश करता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और देखिए इसका सीजलेस बिना रुके कभी न थकने वाला कंटेंट है संतोष। इसके अंदर संतोष भी है। संतोष कैसे है? ये मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया और नीचे गिर गया। इसे तनिक बार भी दुख नहीं, ये फिर ट्राई करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। लगातार इसके अंदर संतोष है कि हम कभी न कभी तो ऊपर पहुंचेंगे जहां जाना चाहते हैं। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे डार्कनेस हो, चाहे अंधेरी हो, अंधेरी रात हो, और चाहे सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, दाई मीन्स योर, तुम्हारे एलिमेंट है। पोएट कहता है ए फव्वारे, ए फाउंटेन, जो तुम लगातार कुछ न कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हो, जो लगातार तुम्हारे अंदर संतोष है, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो। अंधेरा किसका सिंबल माना जाता है? दुख का सिंबल माना जाता है, और उजाला खुशियों का सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो ये कहता है फव्वारे, चाहे अंधेरी रात हो, चाहे उजाली रात हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे रात हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, तो यही तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, तुम्हारे तत्व हैं। और इसीलिए आखिरी स्टेंजा में पोएट कहता उसको संबोधित करते हैं ग्लोरियस फाउंटेन। अब इस फाउंटेन को पोएट क्या बोला? ग्लोरियस बोल रहा है। ए मेरे भव्य फव्वारे, ए मेरे शानदार फव्वारे, ए मेरे ऊर्जावान फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय हो जाने दो। लेट मीन्स दो, माई हार्ट मेरा हृदय, बी मीन्स होने, मेरा भी हृदय होने दो। कैसा होने दो? अब फव्वारे से सीख लेते हुए पोएट बता रहा है, ए मेरे शानदार फव्वारे, मेरा भी हृदय इस तरह से हो जाने दो। कैसा हो जाने दो? फ्रेश, फ्रेश। देखिए जो पानी बहता रहता है वो हमेशा क्या रहता है? फ्रेश रहता है। इस फव्वारे में जो पानी वाटर अप्राइज करता है वो हमेशा फ्रेश रहता है। क्यों? क्योंकि बहता जो पानी होता है वो हमेशा ताजा होता है। तो इस ताजगी को लेने के लिए कहता है, पोएट कहता है कि मेरा भी हृदय काश तुम्हारी ही तरह फ्रेश होता, ताजा होता, चेंजफुल, परिवर्तनशील होता, यानी परिवर्तन करने वाला होता। हम एक ही चीज को पकड़ करके नहीं बैठे रहते, हमेशा परिवर्तनशील वाले व्यक्ति होते हैं। कॉन्स्टेंट और हमेशा अडिग, एक ही काम में लगे हुए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में लगे हुए। अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर जाने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारी तरह हमेशा, दी मीन्स क्या होता है? यू, तुम्हारी ही तरह ऊपर बढ़ने के लिए मेरा भी का हृदय तुम्हारे इस तरह से हो जाता है। अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। ग्लाइड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन डाइजेस्ट। तो आप जब पढ़ेंगे तो ये बेस्ट और रेस्ट का राइम एक जैसा है। फिर देखते हैं छठवें वाले में, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, ईवर द सेम। तो टेम और सेम आपका क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। तो आप यहां भी अगर पाएंगे तो यहां भी इसको आप राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। यहां भी देखिए, ओ ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बीट फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। तो ये बी और दी, ये दोनों क्या हैं? आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। एक बार हम फिर से इस पोएम को पढ़ते हैं। पहले देखिए, पहला स्टेंज हमारा है, इनटू द सनशाइन, full of delight, leaping and flashing from mountain light, into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. अब हम पांचवा स्टेंजा देखते हैं, full of nature, nothing can tame, full of nature। पांचवा स्टेंजा देखते हैं, full of nature, glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion digest। 6 वाला देखते हैं, full of nature, nothing can change, changed every moment, ever the same, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, the elements, glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee।
तो बच्चों ये हमारा पोइट्री हो गई पहला लेसन, और इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं हम। पहले तो आता है कि आपके एग्जाम में कोई एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, मान लीजिए स्टेंजा आपको दे दिया गया, तो जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, पोइट पूछता है उसमें एक पेपर में कि ये स्टेंजा किस पोइट्री से लिया गया है, तो किस पोइट्री से है, द फाउंटेन। इसके पोइट कौन है, पोइट कौन है, जेम्स रसेल लॉवेल। ये पहला क्वेश्चन अक्सर आता है। उसके बाद में जो अक्सर पूछा जाता है कि इस स्टेंजा में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं, तो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, बी और दी, ये दूसरा क्वेश्चन अक्सर होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है इस पर, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि इससे हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, या इसमें अपना हृदय किस प्रकार से हो जाने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और नहीं होंगी तो फिर हम क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा करवा देंगे। हैव ए नाइस डे, गुड लक, बाय बाय।